दोस्तों नमस्कार। रिसेंटली 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम देश के इन 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस यानी विधानसभा चुनावों की डेट अनाउंस करी गई है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी के साथ इन सभी 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। आखिर क्या होती है चुनाव आचार संहिता और इसके लागू होते ही कौन कौन से मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं किसी भी राज्य में और वहाँ की सरकारों में, आइए जानते हैं। Dates of the assembly elections in 5 states, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना and मिजोरम और 7 से लेकर 3 तक 26 दिनों के अंदर पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 7 से लेकर 30 के बीच में 23 दिन के अंदर सभी राज्यों में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चुनाव की तारीखों की। तो देखो इन सभी राज्यों में चुनाव अलग अलग तारीखों पर होंगे। जैसे मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी, छत्तीसगढ़ में एक्चुअली 2 चरणों में वोटिंग होगी। तो जो पहले चरण की वोटिंग होगी वो 7 नवंबर को होगी और जो दूसरे चरण की वोटिंग होगी वो 17 नवंबर को होगी। सिमिलरली राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। एक्चुअली राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन इसी दिन राजस्थान में एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल मनाया जाता है और इसकी सूचना जब चुनाव आयोग को दी जाती है तो वो चुनाव की तारीख बदल देते हैं और अब फाइनली 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी। इसी तरह तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और इन सभी राज्यों के चुनावी रिजल्ट 3 दिसंबर को ही डिक्लेयर करे जाएंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने राज्यों में चुनाव की डेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आचार संहिता की। तो देखो देश या राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत ही जरूरी है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग कुछ नियम लागू करता है जिन्हें हम आचार संहिता कहते हैं। देश में जब कभी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव की तारीख अनाउंस होती है, इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है और जब तक चुनावी प्रोसेस पूरा नहीं होता आचार संहिता लागू रहती है। एक्चुअली आचार संहिता के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं दोस्तों, जिन्हें फॉलो करना हर एक नेता, सरकार और अन्य राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होती है। अब देखो आम जनता पर आचार संहिता का क्या असर पड़ता है इसके बारे में ऑलमोस्ट आप सब जानते होंगे। जैसे इस समय आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई जनसभाएं नहीं कर सकते और यदि ऐसा कुछ करना जरूरी होता है तो आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो ऑलमोस्ट आप सब जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम बात करेंगे कि सरकार के कामों में कौन कौन सी बंदिशें यानी रेस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी। तो देखो सबसे पहले तो इन राज्यों की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यहाँ से मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं के पोस्टर्स अब हटा दिए जाएंगे। जैसे यदि मैं मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलता हूँ तो यहाँ पर कहीं भी किसी भी मंत्री की फ़ोटो या उनकी पॉपुलर योजनाओं के पोस्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आचार संहिता से पहले यदि आपने इन वेबसाइट्स को खोला होगा तो यहाँ पर मंत्री और उनकी पॉपुलर योजनाओं के पोस्टर्स आपने ज़रूर देखे होंगे जो कि अब पूरी तरह हटा दिए गए हैं। इसके अलावा इन राज्यों की जो भी पॉपुलर योजनाएं हैं उन सभी के पोस्टर्स कई सारे प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते थे, जैसे टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर। स्पेशली यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपने लाडली बहना योजना का ऐड कई जगह पर देखा होगा। जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते थे तो वहां पर भी लाडली बहना योजना का एक ऐड चलाया जाता था। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। फिर से आने वाली है खुशियाँ, फिर होंगे सपने साकार। लाडली बहनों फिर से आने वाली है 10 तारीख। बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे 1000। इसके अलावा जब आप फोन पे या पेटीएम खोलते थे तो होम स्क्रीन पर ही लाडली बहना योजना का ऐड एक बैनर के तौर पर दिखता था। लेकिन ये सारी चीजें दोस्तों अब पूरी तरह हट चुकी हैं। अब मुख्यमंत्री कोई भी नई सरकारी योजना का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते और न ही कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। ये चीज आपने देखी भी होगी दोस्तों कि 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर के पास बरगी में एक कार्यक्रम होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की डेट अनाउंस हुई ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री जहां भी जाते थे उनके लिए सरकारी गाड़ियां, सरकारी हेलीकॉप्टर्स यूज होते थे। उनके कार्यक्रम पर जो भी खर्चा होता था दोस्तों वो सारा खर्च सरकारी खजाने से चलता था। लेकिन अब कोई भी मंत्री या विधायक चुनाव प्रचार के लिए किसी भी सरकारी गाड़ी या हेलीकॉप्टर्स का यूज नहीं कर सकता। अब कोई भी कार्यक्रम करने से पहले इन्हें चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी
और कार्यक्रम में जो भी खर्चा आएगा दोस्तों, वो सारा खर्च अब अपनी जेब से ही करना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री सरकारी खजाने का यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी, नेता या समर्थकों को किसी भी तरह की चुनावी रैली करने से पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और किसी भी चुनावी रैली में आप धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। एक चीज और है दोस्तों कि राज्य में जितनी भी गन्स यानी बंदूकें लाइसेंस के साथ कुछ लोगों को दी जाती हैं, उन सभी के लाइसेंस अब रद्द किए जाते हैं, ताकि चुनाव के दौरान यदि किसी भी तरह की लड़ाई या झगड़े होते हैं तो लोग बंदूक जैसे हथियार का इस्तेमाल ना कर सकें। कुल मिलाकर आचार संहिता लगने का मतलब यही है दोस्तों कि अब राज्यों में चुनाव आयोग की शक्तियां बढ़ जाती हैं। अब इन सभी राज्यों में किसी भी तरह के डिसीजंस लेने का काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। अब सारे डिसीजंस, चाहे वो जनता से जुड़े हों, किसी नेता से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से, अब सारे डिसीजंस चुनाव आयोग ही लेगा। यहाँ तक कि किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर यदि जरूरी है तो ट्रांसफर का काम भी चुनाव आयोग ही करेगा, ना कि कोई मुख्यमंत्री। तो यही वो कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट और सभी पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करने होते हैं। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, और यदि ये आचार संहिता जैसे नियमों, कानूनों को राज्यों में लागू करता है तो हमें इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि देश की प्रोग्रेस के लिए कानून व्यवस्था का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। और कानून व्यवस्था कड़े कानून बना लेने से मजबूत नहीं हो, इसका मजबूत होना तभी संभव है जब हम छोटे छोटे नियमों कानूनों का कड़ाई से पालन करेंगे। तो जरूरत है अपने अंदर एक आदर्श नागरिक पैदा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद।